दोस्तों, अगर आप जीवन भर दवाइयों से बचे रहना चाहते हो तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें खाने के लिए कहूंगा जिसे रात को भिगोकर आपको सुबह खाने हैं। मैं ऐसी 8 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे भिगोकर खाने से आपको जीवन भर दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे रात को भिगोकर हमें सुबह जरूर खानी चाहिए। तो सबसे पहले चीज है दोस्तों, भीगा हुआ मुनक्का। दोस्तों, ये मुनक्का जो है ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, साथ ही इसके सेवन से रंग गोरा होता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। मुनक्के को रात में भिगो कर रख दें और सुबह इसका सेवन करें, इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है। सर्दी जुकाम हो जाए तो रात को 4 से 5 भीगे हुए मुनक्के को 1 गिलास दूध में बॉयल करके पी लीजिए, इससे सर्दी जुकाम ठीक हो जाती है। दूसरी चीज है दोस्तों, भीगी हुई खसखस। इसमें दोस्तों अल्कलाइड होते हैं, इससे जोड़ों का दर्द दूर होता है और किडनी प्रॉब्लम से बचाव होता है। खसखस दोस्तों मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, रात को नींद नहीं आती है, तो उन्हें भीगी हुई खसखस जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा बदन दर्द, हाथ पैर दर्द, कमर दर्द में ये खसखस भीगा हुआ बहुत फायदेमंद है। अगली चीज है दोस्तों, भीगे हुए किशमिश। किशमिश और मुनक्का दोनों अलग अलग होते हैं। मुनक्का थोड़ा बड़ा होता है और किशमिश छोटी होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। भीगे किशमिश खाने से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, दिल की बीमारियों से बचाता है। इतना ही नहीं, ये स्किन के लिए भी फायदेमंद है। स्किन को गोरा करता है, साफ करता है और लंबे समय तक स्किन को जमा बनाए रखता है। किशमिश का पानी लीवर में खून को बड़ी तेजी से साफ करता है और पेट की समस्याएं जैसे कब्ज, एसिडिटी में फायदा करता है। अगली चीज है दोस्तों, अलसी के बीज। अलसी के बीजों में प्रोटीन, आयरन भरपूर होता है। इनको भिगोकर खाने से मसल्स टोन्ड होती हैं और खून की कमी दूर होती है। इतना ही नहीं, इससे हार्ट प्रॉब्लम दूर होती है और मेनोपॉज के दौरान होने वाली समस्याएं भी कम होती हैं। अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हो या फिर असमय आए बुढ़ापे की निशानी को खत्म करना चाहते हो, जैसे कि चेहरे पे असमय झुर्रियां आ गई हैं, बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, आप अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हो, चेहरा हमेशा टायर्ड दिखता हो, तो आप भीगे हुए अलसी का सेवन आज से ही करना शुरू कर दें। अलसी में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नेंस होते हैं और ये दोनों ही तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको गठिया की दिक्कत हो, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो या फिर आपकी आंखें कमजोर हो गई हो, आंखों पे चश्मा लगा हो, तो आप भीगी हुई अलसी खाना आज से ही शुरू कर दें। अगली चीज है दोस्तों, भीगी हुई सौंफ। सौंफ को भिगोकर खाने या फिर इसका पानी पीने से यूरिन प्रॉब्लम से बचाव होता है, क्योंकि इसमें डायरेटिक प्रॉपर्टीज होती है जिससे यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम्स दूर होती है। इतना ही नहीं, इससे पाचन भी दुरुस्त रहता है और आंखों की रोशनी तेज होती है। अगली चीज है भीगा हुआ मेथी दाना। मेथी दाने में फास्फोरस होता है, इसके सेवन से दांत और हड्डियां दोनों मजबूत होती हैं। मेथी का पानी रोजाना पीने से किडनी की पथरी में आराम मिलता है। दरअसल मेथी में मौजूद तत्व पथरी को गलाने का काम करता है। इसके अलावा अगर आपको वात से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे हाथ में जोड़ों में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, तो भी आप भीगा हुआ मेथी दाना आज से खाना शुरू कर दें। अगली चीज है दोस्तों, भीगा हुआ जीरा। इसमें पोटेशियम होता है, इससे दिल की बीमारियां दूर होती हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इतना ही नहीं, जीरे का पानी आयरन का अच्छा स्रोत है। आयरन की मात्रा में भरपूर होने से इम्यून सिस्टम सही से काम करता है और कई बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। भीगा हुआ जीरा खाने से आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। अगली चीज है अंकुरित मूंग दाल। इसमें दोस्तों फैटिक एसिड होता है, इससे किडनी प्रॉब्लम दूर होती है और डाइजेशन ठीक रहता है। मूंग दाल खाने से शरीर में सोडियम के इफेक्ट्स कम होते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प मिलती है। मूंग दाल में भरपूर मात्रा में सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, जो आपको मोटापे से निजात दिलाने में मदद करता है। अगर आपका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है या फिर आप जिम एक्सरसाइज करने जाते हो, तो अंकुरित मूंग दाल खाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये है 8 चीजें। तो दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इन सभी चीजों को एक साथ खाया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक साथ खाना चाहते हैं तो सौंफ, अलसी, किशमिश, खसखस, मुनक्का और इन सभी चीजों को एक साथ अलग भिगो दें और मेथी दाना और जीरा इन दोनों चीजों को अलग भिगो दें। खसखस आपको आधी छोटी चम्मच लेनी है, किशमिश करीब 20 से 25 दाने लेने हैं, अलसी 1 चम्मच लेनी है और सौंफ 1 चम्मच लेनी है। सौंफ यहाँ पर आप मोटी वाली सौंफ इस्तेमाल में लाइएगा और 4 से 5 मुनक्का ले सकते हैं। इन सभी चीजों को एक बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब भी आप उठें तो सबसे पहला काम होना चाहिए बासी मुंह, बगैर कुल्ला किए, बगैर ब्रश किए आपको 2 से 3 गिलास हल्का गर्म पानी पीना है।
इसके बाद अगर आप योगा एक्सरसाइज करते हैं तो योगा एक्सरसाइज कर लें। उसके बाद इन सारी चीज़ों को चबा चबा कर खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को खाने के आधे घंटे के बाद आप मेथी दाना और जीरा का सेवन कर सकते हैं। रात को आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें और सुबह मुनक्का, खसखस, किशमिश, अलसी और सौंफ खाने के आधे घंटे के बाद जीरा और मेथी दानों को चबा चबा कर खा लीजिए और बचा हुआ पानी है उसे पी लीजिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अंकुरित मूंग दाल खाना चाहते हैं तो अंकुरित मूंग दाल आप सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं। अंकुरित मूंग दाल आप सुबह नाश्ते के साथ लीजिए या फिर दोपहर के खाना खाने के 2 घंटे के बाद लीजिए। अंकुरित मूंग दाल इन दोनों समय में कभी भी ले सकते हैं। इन चीजों को अगर आप भिगोकर लगातार 2 महीने भी खाते हो तो आप अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखोगे। आपका हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंट्रोल हो जाएंगे, आपका बढ़ा हुआ मोटापा कम हो जाएगा, आप अपने अंदर ताकत महसूस करोगे और पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहोगे। इसका लगातार 7 से 8 दिन के सेवन से ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसा जरूर कीजिए। इसे खाने का कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ गर्भवती महिलाएं इन नुस्खों का सेवन ना करें। बाकी सभी लोग कर सकते हैं, इवन डायबिटिक लोग भी कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज और शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो किशमिश की क्वांटिटी और मुनक्का की क्वांटिटी आधी कर लें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।